हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के दूसरा अध्याय, सुख के लिए कठिन परिश्रम, इस अध्याय का आज छठा दिन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि अतृप्त कामना पूर्ण करने के लिए जो वासना है वह केवल दुख ही देता है व्यक्ति को, और वह केवल उस व्यक्ति को दुख देता है, साथ ही साथ आसपास के लोगों को, साथ ही साथ पृथ्वी माता को भी दुख देता है। और पृथ्वी माता को श्रीमद् भागवत में गोमाता के रूप में बताया गया है, और 2 बार बताया गया है, दसम स्कंद और चौथे स्कंद में। दसम स्कंद में भी और चौथे स्कंद में भी गोमाता के रूप में पृथ्वी माता अ, अपना जो शिकायत है, मतलब जो जब भार बढ़ जाता है पृथ्वी का, भार मतलब पापों के वजह से, पाप कृत्यों के वजह से पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, तब गोमाता के रूप में पृथ्वी माता जाती है ब्रह्मा जी के पास। तो ये कथा हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा चर्चा किए थे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अद्वैतवाद और निर्गुण निराकारवादियों का सिद्धांत क्या है, और आध्यात्मिक आनंद विविधता के अस्वीकारकारी तथाकथित स्वामी कहाँ पर आनंद खोजते हैं। और इनका खंडन भी हम देखेंगे कि वास्तव में व्यक्ति इस तरह से सुखी नहीं हो सकता, भक्ति करके ही सुखी होगा, वे भी हम देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही समझने वाला है। शुरू करते हैं। एक बार भारत में एक प्रसिद्ध स्वामी से पूछा गया कि मानव जाति के दुख के लिए क्या परमात्मा या विधाता उत्तरदायी है। स्वामी ने उत्तर दिया कि यह सब दुख भगवान की लीला है। आगे प्रश्न किया गया कि किसी जीव को कर्मफल के नियम के निर्देशन में रखा ही सॉरी किसी जीव को कर्मफल के नियम के निर्देशनों में रखा ही क्यों जाता है। स्वामी अपने प्रश्नकर्ता को संतोषजनक उत्तर ना दे सके। अद्वैतवादी और निराकारवादी जो केवल जीव और परमेश्वर के एकत्व के सिद्धांत को मानकर चलते हैं, ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा अपूर्ण उत्तर किसी जीव के हृदय को कदाचित ही संतुष्ट कर सकता है। तो देखिए क्या बात बताया जा रहा है। अ, तो इस तरह से तथाकथित स्वामी लोग जो हैं, वह इस तरह से कहते हैं कि जो मानव जीवन का जो दुख है, मानव जाति के दुख के लिए क्या परमात्मा या विधाता उत्तरदायी है। तो इस तरह से के लोग कहते हैं कि ये जो सारा दुख है, यह भगवान की लीला है। अर्थात इनकी मानना क्या है कि आत्मा और परमात्मा यह दोनों एक ही है। इस तरह से बताते हैं कि आत्मा अर्थ और परमात्मा, वह उनमें कोई विविधता नहीं है। और इसलिए बताते हैं कि जो जीव है, जो ब्रह्म है, कि जो जीव है यह भगवान था, और अभी भगवान से बिछड़कर अभी वह माया की वजह से अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। तो फिर उनसे प्रश्न है कि अच्छा, फिर जो सूअर आदि हैं, सूअर आदि जो मल खाने वाला है, वह भी अपना लीला कर रहा है। अगर सारे जीव अगर ब्रह्म हो और एक समय वह भगवान था, और भगवान से अभी वह माया की वजह से अभी कट कर जीव बन गया है, तो कि क्या फिर जो मल खाने वाला सूअर है, क्या वह अपना लीला कर रहा है? ये प्रश्न है। या फिर जो कहते हैं, जो इस तरह के गुरु कहते हैं कि हम ही ब्रह्म है, हम ही परम ब्रह्म है, और अरे ये जो पूरा जो जगत, पूरे तुम और मैं, हम में कोई भेद नहीं है, तुम और मैं वो ही परम सत्य है। परम सत्य जो कि मायाधीश थे, जो कि मायाधीश है, माया के जब वश में नहीं थे, तो सब तब तो तब उस समय वह सब परमेश्वर हैं हम।
जब माया के वश में नहीं थे, किंतु जब माया ने हमें पकड़ लिया तो हम इस तरह से जीव बन गए। अर्थात कहते हैं क्या, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जो जितने भी जीव दिख रहे हैं ये सब एक ही जगह मिल जाएंगे, निराकार में जाकर मिल जाएगा। इस तरह से बताते हैं कि बस ये माया हट जाए, सब कुछ समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हम सब वही परम सत्य, तुम वही हो। इस तरह से बोलते हैं, अरे तुम वही हो, तुम वही हो, अरे कौन हो, तुम वही हो। तो इस तरह से बोलते हैं। और तो फिर प्रश्न होगा, तो फिर जो मल खाने वाला सूअर है वह भी अपना लीला कर रहा है, या फिर जो व्यक्ति इस तरह से कहता है और फिर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरे दांत में दर्द है, तो फिर वह भी अपने लीलाएं कर रहा है। देखिए, भगवान बाध्य नहीं है इस जगत में आने के लिए, भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। किंतु यह जो शुकर आदि है, शुकर या जो भी जीव है, बाध्य होकर कार्य करना पड़ रहा है। देखिए, बात थोड़ी कड़वी लगेगी। क्या हमें मल मूत्र त्याग करना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी हमें बाध्य होकर जाना पड़ता है। नेचर्स कॉल भी नाम दे दिया है उनको, नेचर्स कॉल। नाम अच्छा रख देने से कुछ काम अच्छा नहीं हो जाता है। ये हमारी लीला नहीं है, यह बाध्य होकर जाना पड़ रहा है। किंतु भगवान की जो लीला है, भगवान लीला से आते हैं, लीला करते हैं। भगवान लीला, मतलब लीला का अर्थ क्या है? जहाँ पर चेष्टा ना हो, ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े, वास्तव में कोई प्रयास ना करना पड़े, उसी को लीला कहते हैं। भगवान, आपको पता ही होगा, भगवान जब सृष्टि करते हैं केवल अपनी इच्छा से, संकल्प मात्र से पूरा को जगत की सृष्टि कर देते हैं। और क्या हम अभी अपनी लीलाएं कर रहे हैं? नहीं, हमें बाध्य होकर कार्य करना पड़ता है। जो बस अ, बाध्य होकर कोई भी, आप सभी जानते हो जो नौकरी आदि है, वह किसे अच्छा लगता है नौकरी करना? किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बस वह बाध्य होकर करता है। तो यही बता रहे हैं। तो अ, इस तरह से बताते हैं कि हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं तो विषय और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अगर प्रश्न किया जाए, अगर जो अद्वैतवादियों को अगर प्रश्न किया जाए, अच्छा, अ, हम माया से मुक्त थे। हाँ ठीक है, हम सामने समझ लिया कि हम माया से मुक्त थे एक समय, और फिर बाद में माया ने पकड़ लिया। तो जब हम मायाधीश थे तब हमें माया पकड़ ली, और अभी हम माया के अधीन हैं, तो अब हम कैसे माया से बचेंगे? अब माया क्यों हमें छोड़ेगी? ये प्रश्न नहीं करते हैं लोग। बस आंख बंद कर सुन लेते हैं और हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हैं। अब लोग तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, जो इनोसेंट है वह क्या कर सकते हैं? वो जो उनको जो बताया जाएगा वही सुनेंगे। वास्तव में इनोसेंस ही नहीं, वास्तव में जिसका तो बहुत ज़्यादा अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है भोगों के प्रति, और अपने आप को ही स्वामी मान बैठता है, वही इन थ्योरी को ग्रहण करता है। वास्तव में जो प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो मायावादी थ्योरी है, मायावादी फिलोसफी है, यह जीव को और ज़्यादा भोगने में प्रवृत्त कर देता है। ये बोलते हैं कि इस जगत में तो कोई विविधता नहीं है, इस जगत में तो कोई वैरायटी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, और बस ये माया हट जाए सब एक हो जाएंगे। तो वो बताते हैं कि कुछ कोई विविधता नहीं है। तो फिर लोग सोचते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत में फिर कोई विविधता नहीं है, तो फिर इस जगत में क्यों ना भोगा जाए? इस जगत में पत्नी है, बच्चे हैं, सबसे अलग अलग रस मिलता है, तो मैं इस जगत में और ज़्यादा भोग करूँ। तो वास्तव में ये व्यक्ति को और ज़्यादा भोगने में प्रेरित करता है। ये है मायावादी फिलोसफी की बात है। तो गीता में स्पष्ट बताया गया है, भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, नत्त परतर नान्यत।
इस तरह से बताते हैं कि मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। अहम अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही सभी का कारण हूँ। भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं। और भगवत गीता को आप छान छान के पढ़ेंगे पूरी तरह से, हर पेज पेज में भगवान श्री भगवान उवाच आता है। कहीं पर भी ये नहीं आएगा कि शिव बाबा उवाच, ये नहीं बताया जाता है। किंतु इस तरह के कुछ संप्रदाय है, वो कहते हैं कि भगवत गीता भगवान कृष्ण नहीं शिव बाबा ने बोले हैं। तो देखो एक श्लोक में बता दिए भगवान की, एक श्लोक है कि रुद्राक्ष में ऐसे कुछ, कि मैं, मेरा जो विभूति है रुद्र की तरह है। जब प्रलय आता है तब मैं रुद्र के रूप में अपने आप को अपनी विभूति के द्वारा इस जगत का नष्ट कर देता हूँ। जगत का प्रलय हो जाता है, जगत नष्ट हो जाता है। तो एक श्लोक को दिखाकर वो पूरा संप्रदाय उनका आ गया कि भगवत गीता कोई शिव बाबा ने बोले हैं। देखो किस तरह से भ्रम चढ़ा हुआ है, रुद्राश्मी से कुछ। और वास्तव में भगवान की विभूति है, और विभूति और भगवान में अंतर है। देखिए, झूठ बोलने से व्यक्ति को याद रखना पड़ता है कि पहले क्या बताया है, क्या बोले थे, उसको याद रखना पड़ता है उसको डिफेंड करने के लिए। हाँ, तो झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को डिफेंड करना पड़ता है, और इस तरह से फिर बातें को घुमा फिरा कर बोलते हैं, और कुछ सिद्धांत समझ ही नहीं पाते लोग। और फिर और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ऐसे बोलते ही जाते हैं, क्योंकि सच तो नहीं बताते। अर्थात सच क्या, सत्य क्या, जो तत्व है, तत्व क्या शास्त्र में जो बताया गया है वही सत्य है। तो और एक बार देखिए, प्रभुपाद जी नहीं, प्रभु जी बता रहे थे कि उनके ही ग्रुप में एक माता जी थी जो 20 साल से इन मायावादियों की सेवा करी, 5 साल से लेकर 25 साल तक। बिल्कुल फिर वह बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गई, और मतलब वह इतना समय तक 20 साल तक सेवा करके भी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उनको संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि कब मिलेगी जीव को, जब जीव भगवान की सेवा में लगेगा तभी। और देखिए इनका वे क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी देख रहे हो, ये सब ब्रह्म है। सर्वम खलु, सब कुछ ब्रह्म है, और तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। और कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो देखो कॉन्ट्रडिक्शन, ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म आपने कह दिया, कि सभी कुछ ब्रह्म है, और फिर ये कहने का क्या मतलब कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो फिर जगत भी तो ब्रह्म हुआ। समझ रहे हैं, सब कुछ एक बार तो बोल दिया सब कुछ ब्रह्म है, और फिर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके फिलोसफी में कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं, इतने सारी गलतियां हैं। तो गलतियां क्यों हो रही है, क्योंकि ये बात बात को घुमा फिरा कर बोल रहे हैं, बात को ठीक से नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, शास्त्र से नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने जैसा। तो इस तरह से बताने की वजह से उनको डिफेंड करना पड़ता है कि क्या बताए हैं, वो तो याद नहीं रख पाते, तो फिर गलती करते हैं। समझ रहे, तो कदाचित ही संतुष्ट कर सकता है जीव को। जीव को वास्तविक में ये कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है। जब भी जीव भगवान की सेवा में लगेगा तभी संतुष्ट हो पाएगा। मन्यते तद दर्शनम खिलम, नारद जी कहते हैं कि जो भी दर्शन है, जो भी फिलोसफी है, जो भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं है, भगवान का गुणगान नहीं करता है, वह दर्शन को मैं बिल्कुल न्यून मानता हूँ, बिल्कुल न्यून मानता हूँ। मन्यते तद दर्शनम खिलम। क्या थे, समस्त शास्त्रों में श्री भगवान, अब देख लेते प्रश्न कुछ आया है शायद। इंद्र भी तो बोले, मुझे इस बारे में पता नहीं है। श्री भगवान वाचो बताया जा गया है भगवत गीता में, बस। हाँ ठीक है, भगवान गीता को बोल रहे हैं ना। अब
जो संजय के द्वारा सुन रहे हैं, संजय के द्वारा, किंतु श्री भगवान गीता को मुख से गीता को बोल रहे हैं। विभूति, हाँ, क्या प्रश्न है कि इंद्र भी तो विभूति, इंद्र भगवान की विभूति, इसको मैं नहीं सुना, मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है कि अब प्रभुपाद जी इस बात का खंडन करेंगे कि भगवान में भगवान आनंदमय है, और इसके बारे में बताया जाएगा, और जीव भी आनंदमय है, और इस तरह से जीव ब्रह्म में लीन होकर सारे कार्यों को बंद कर देगा। वो कहते हैं कि जगत में ब्रह्म लीन हो जाओगे तो तुम्हें कार्य करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ कार्य करने के लिए रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से कहते हैं, बस ब्रह्म में टंगे जाओगे, ब्रह्म में टांग दिया जाएगा तुम्हें, तो कुछ कार्य करने के लिए रहेगा नहीं। किंतु ऐसा नहीं है। देखिए शास्त्र में क्या कहते हैं, समस्त शास्त्र में श्री भगवान श्री भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, जो अपने स्वभाव से सदा दिव्य लीलाएं करते रहते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि बाध्य होकर जगत में उनको आना पड़ता है। देखिए ब्रह्मा जी यद्यपि उनकी स्तुति कर रहे हैं, सभी लोग अवतरण के स्तुति करते हैं, किंतु भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं, क्योंकि वह कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। वह ऐसा नहीं कि सुअर, वह जब शुकर का अवतार लिए तब देख रहे कैसे दिव्य लीलाएं कर रहे हैं पूरे अपने जब आप देखे ही होंगे, जब हिरण्याक्ष का वध कर रहे हैं, पृथ्वी माता को अपने ही सींग में उठा लिए, तो ये दिव्य कर्म नहीं है, एटलास नहीं है। भगवान एटलास से ज़्यादा पावरफुल है। वो एटलास दिखा देते हैं कि पृथ्वी को उठाकर ऐसे भार उठा रहे, ऐसा नहीं। भगवान वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आनंद में है। लीला में भगवान पृथ्वी माता को उठा लिए रसातल से, वहाँ पर बताया गया है। पृथ्वी माता को बिल्कुल अपने सींग के सामने बिल्कुल उठा ली। वहाँ पर बताया जा रहा था कि सींग में कैसे बैलेंस किए होंगे। तो ये सब कुछ भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अचिंत्य लीला है वो, ये सब दिव्य लीलाएं हैं। भगवान जब भी आते हैं, अवतार लेते हैं, सारे अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, जो साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। गोवर्धन आदि उठा नहीं सकते हैं साधारण लोग, या पूरे आग को पी जाए, ये भी कोई नहीं कर सकता है। तो भगवान अपनी दिव्य लीलाएं प्रस्तुत करते हैं। वेदांत सूत्र में उन्हें आनंदमयोभ्यासात कहकर वर्णित किया गया है, आनंदमयोभ्यासात। अब आप पूछेंगे ये आनंदमयोभ्यासात क्या है। अगर आपको पूछा जाए आनंदमयोभ्यासात क्या है, तो आप इसका जनरली आप यही कहेंगे, कुछ अभ्यास सा लिखा है, आनंद है, तो शायद ऐसा होगा। जनरली आप कहेंगे कि अभ्यास करके हम कुछ अभ्यास करके कोई कला को प्राप्त कर लेते हैं, कोई एबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें आनंद आता है। कुछ सीख लेते हैं अभ्यास करके तो हमें आनंद आता है, ऐसा आप कह सकते हैं। किंतु वास्तव में इसका उदाहरण ऐसा नहीं है। अभ्यासात का अर्थ है बार बार किया जाए। अभ्यास का अर्थ क्या है, बार बार जो किया जाए, ये कहते हैं अभ्यास। अब भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे बहुत शास्त्र, वेदांत सूत्र में बहुत शास्त्र में बार बार बताया गया है कि भगवान आनंदमय है। आनंदमय अभ्यासात। अभ्यासात का अर्थ क्या है, बार बार बताया गया है कि भगवान आनंदमय है। आनंदमय जैसे तेजोमय। सूर्य कैसा है, सूर्य तेजोमय है। तेजोमय मतलब तेज से युक्त, तेज से परिपूर्ण है। उनको किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है तेज के लिए, वह खुद ही सेल्फ एफल्जेंट है। अर्थात जैसे सूर्य तेजोमय है, वैसे भगवान आनंदमय है, अर्थात उनमें ही आनंद है। उनको बाहर से आनंद के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, वह आनंद खुद ही आनंदमय है। ये बात है। और देखिए, और जीव भी भगवान का अंश है, तो जीव का भी यह
गुण हैं कि वह भी आनंदमय है, वो किंतु अभी आनंद जो है ढक गया है। क्यों? क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं, भोगों में पड़ गए हैं, तो जीव का जो स्वरूप है वह ढक गया है। किंतु देखिए, ऐसा नहीं है कि जीव अब माया हट जाएगा तो भगवान बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जीव जीव रहता है, भगवान भगवान रहते हैं। अहम सर्वस्व ये नहीं, भगवान बोलते हैं कि मामे वंश जीवलोक जीव भूत सनातन। जीव भूत जो है वह सनातन अंश है मेरे। सनातन मतलब परमानेंटली मेरे सनातन अंश है। ऐसा नहीं कि कोई समय बाद आकर वह मुझसे जाकर जुड़ जाएगा, मुझसे मिल जाएगा, ऐसा नहीं। मुझ में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो भगवान जो लीलाएं करते हैं वह दिव्य लीलाएं हैं और उनमें वह बिल्कुल आनंदमय हैं। ये बात क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं कि हम भी भगवान बन जाएंगे। तो क्या तुम में भी क्या आनंदमय है? क्या तुम आनंदमय हो? डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है तो क्या आप आनंदमय हो? ये बात क्या है, उनसे पूछना चाहिए। नहीं, बिल्कुल खंडन कर दे रहे, नहीं, भगवान पूरी तरह से आनंदमय हैं। भगवान की लीला जो भी करते हैं उनमें ऐसा नहीं कि उनको पसीना आ रहा है, गोवर्धन को उठा कर रखे, अरे पसीना आ रहा है, पंखा करो पंखा करो, ऐसा नहीं। भगवान बिल्कुल आनंद में लीला लीला में बिल्कुल गोवर्धन को उठा लिए हैं। उनको कोई परिश्रम नहीं है। अद्वैतवादी और निराकारवादी अपने अद्वैत और निराकार के अपूर्ण सिद्धांत के समर्थन में बड़ी कठिनाई से इस सूत्र की विविध प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। बड़ी कठिनाई से इसको तोड़ मड़ोड़ के इसको बहुत विविध प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। और उनका इंटेंशन यही है कि हम भगवान का जो स्वरूप है उसको काट दे, तो काट के निराकार को प्रतिष्ठा कर दे, निराकार बता दे। यही उनके लक्ष्य है उनका। उनका जो परम लक्ष्य कि निराकार में जाकर मिल जाएगा। व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, यह बात क्यों बताया गया है पर बड़ी कठिनाइयों से, क्योंकि जब भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे डिफेंड करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि इसको कैसे मैं टिकाए कैसे रखूँ, डिफेंड कैसे करूँ मैं। तो डिफेंड करने के लिए उसे और ज़्यादा सोचना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। किंतु अब जो सिद्धांत है, जो वास्तविक सिद्धांत है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। जो शास्त्र में लिखा है बस उसको आप प्रामाणिक रूप से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम भगवान के सनातन अंश है और हम कभी भगवान नहीं बन सकते। और हमारा जो गुण है वह भगवान के गुण से ऐक्य है, किंतु हम अणु हैं, भगवान विभु है। ये बात है, बिल्कुल स्पष्ट है। किंतु ये लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम अभी ब्रह्म, अभी माया के द्वारा आच्छादित हो, माया जब हट जाएगा तब तुम भगवान में जाकर मिल जाओगे। भगवान में नहीं कहते, निराकार में जाकर मिल जाओगे, ऐसा बोलते हैं। तो इन सब में भक्त लोग नहीं पड़ेंगे। किंतु तथ्य यही है कि आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता। तो तथ्य क्या है? आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता। के पहले ठीक है। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि विविधता ही आनंद उपभोग की जननी है। उदाहरण के तौर पर वे नगर आकर्षक माने जाते हैं जिनमें विविध वस्तुएं उपलब्ध हो। प्राणी स्वाभाविक रूप से विविधता के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे आकर्षक सड़कें, सुंदर भवन, सिनेमा, उद्यान, वाहन, व्यापार, जीविका के साधन, भोज्य सामग्री इत्यादि। इतनी विविधता के बावजूद अंग्रेज कवि काउपर ने एक बार कहा था, नगर को मनुष्य ने बनाया किंतु ग्रामीण अंचलों को स्वयं ईश्वर ने बनाया। ग्रामीण अंचल भी प्राकृतिक विविधता से भरे होते हैं, किंतु यह अपरिष्कृत होते हैं।
जबकि नगरों में यह विविधता एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से व्यक्त की जाती है। काउपर जैसे कवि गांवों की विविधता से आकर्षित होते हैं और शहर में रहने वाले शुष्क लोग मानव सर्जित रंगीन विविधता से आकर्षित होते हैं। किंतु किसी भी दृष्टि से देखें, विविधता ही वस्तु है, वह वस्तु है जो लोगों को गांव और नगर की ओर आकृष्ट करती है। तो क्या बात बताया जा रहा है, देखिए। वेदांत सूत्र के पूर्वोक्त पद्यांश की यही समुचित व्याख्या है। देखिए, ये जो पद्यांश बताया गया है कि आनंदोमयोभ्यासात। अब आनंद पाने के लिए आनंद कब आएगा? जब जीव सेवा करेगा। अब सेवा करने के लिए विविधता अर्थात बहुत सारे व्यक्ति होना चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए। अकेले अकेले आप किसकी सेवा करेंगे? आप सोचिए, आप अकेले हैं तो फिर आप किन की सेवा करेंगे? फिर आपको आनंद कैसे आएगा? या आपको बताया जाए आप कुछ मत कीजिए, बस चुपचाप बैठे रहिए, तब कैसे आनंद आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आनंद तभी आता है जब हम सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, तभी आनंद आता है। अर्थात विविधता होती है जब जीवन में। आप देख सकते हैं कि जब कि घर में बहुत सारे वस्तु रहे, बहुत सारे चीज़ रहे, विविधता चाहिए जीवों को। हर क्षण व्यक्ति को विविधता चाहिए। जैसे हम डेली एक नए-नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं और हम तो वैसे स्थिति में नहीं है कि एक ही टॉपिक को डेली चर्चा करें। बहुत भक्तों को ऐसा रुचि है उनको कि एक टॉपिक को आप जितनी बार बोलिए, उतनी बार उनको सुनने में रुचि आता है। तो हमें उतनी रुचि नहीं है, तो हमें डेली कोई नया टॉपिक आनते हैं कि जिससे भक्तों को रुचि मिले कुछ सुनने के लिए। तो देख सकते हैं कि विविधता कैसे है। या टेलीविज़न, अब टेलीविज़न में अभी पहले एक चैनल था। पहले के समय में एक ही चैनल था, डीडी कहकर, दीदी डीडी। डीडी डीडी कुछ भी था, वो बस एक ही चैनल था पहले। किंतु आप देख सकते हैं कि कितने सारे चैनल आ गए। ये चैनल, वो चैनल, इसमें स्पोर्ट्स, इसमें न्यूज़, तरह-तरह की विविधता है। अब सोच देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा वैरायटी आए, और ज़्यादा वैरायटी चाहते हैं। ये तो एक उदाहरण हुआ कि केवल टीवी से। और भी देख सकते हैं कि जो अभी जो शादी वगैरह में जो खाना-पीना की व्यवस्था होती है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी विविधता होते हैं। अरे! इतने कितना कम आइटम क्यों? और आइटम बढ़ाओ, और आइटम बढ़ाओ। तो लोगों को विविधता पसंद होती है, विविधता चाहते हैं। केवल एक ही जैसे व्यक्ति सुखी नहीं होता है। अरे! एक एक भी चीज़ बना दिया या खाने के लिए आज, कुछ और होना चाहिए था, तब तब ना आनंद आता। तो ऐसा कहते हैं हम। कभी-कभी मम्मी व्यस्त रहती है तो तब कभी-कभी एक ही चीज़ बना देती है, तो हम देखते हैं, तो हम कहते हैं, "अरे! एक चीज़, एक ही आइटम बनाया आज, एक ही आइटम बना दिया आपने, तो हम अब कैसे पाएँगे? ये एक से नहीं चलेगा।" फिर हम रोने लगते हैं, ऐसा करते हैं। तो देख सकते हैं कि विविधता सब जगह पर है। या फिर आपको कहा जाए कि आप चुपचाप बैठे रहकर पूरा दिन बस शून्य का ध्यान कीजिए। कुछ नहीं, और कुछ नहीं करने के दिया जाएगा आपको। बस चुपचाप बैठे रहना है और शून्य में बस ध्यान करते रहना, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस चुपचाप ध्यान करना है। तो ये व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर हो जाएगा कि अरे कुछ नहीं करूँ मैं, शून्य में ध्यान करूँ, शून्य का ध्यान करूँ, ये कैसे संभव? तो ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव हर क्षण उसे कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। वह चुपचाप बैठ ही नहीं सकता है। और ये लोग देखो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हाँ, तुम इस तरह से माया से छूट नहीं पाओगे जब तक तुम इस तरह से ध्यान नहीं करोगे। एक बार मुझे एक इस तरह के लोग, इस तरह के एक ब्रह्म कुमारी मुझे एक बुलाए थे कि हमारे यहाँ पर 5:30 बजे से इस तरह से हम बिल्कुल शून्य में ध्यान करते हैं। तो हम बोले नहीं, नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, मुझे नहीं जाना है। तो मैंने उनको कुछ प्रचार करने का प्रयास किया, वो माने नहीं कुछ। वो उसी में पड़े रहे, भ्रम में। वो सुनेंगे नहीं। और फिर
और एक बात है, एक बार पर मुझे राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, उनके शिष्य हैं, उनके शिष्य एक बार यही ध्यान शिविर में चले गए, ध्यान करने के लिए ध्यान शिविर में चले गए। तो अ, फिर लौट के आए तो महाराज पूछे, अरे तुम कहाँ चले गए थे? वो मैं ध्यान शिविर में चला गया था। अच्छा, वहाँ पर क्या कर रहे थे? वो मैं ध्यान कर रहा था और मैं तो ध्यान करने गया था, देखा कि सब लोग सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं, ध्यान के नाम पर सब सो रहे हैं। और मैंने भी सोचा, मैं भी गया और मैं ना वो ट्रैक्टर चला के आ गया था, मेरे खेत में मैं ट्रैक्टर चला के आ गया था। ट्रैक्टर नहीं, वो टुल्लू पंप वगैरह होता है, वो पंप चला के मैं आ गया था और वही उसी का ध्यान कर रहा था मैं। वो कौन बंद करेगा या नहीं, उसी का ध्यान कर रहा था। चलो, तुम्हारा ध्यान सब हो गया। तो देख सकते हैं कि व्यक्ति कभी भी शून्य का ध्यान नहीं कर सकती। आपको पता है, आपको अगर कहा जाए आप कुछ कुछ मत सोचिए, बस 24 शून्य, फिर भी आप कुछ नहीं सोचेंगे, वही सोचते रहेंगे, अरे मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा। तो ये सब बेकार की चीज़ है वास्तव में। यह बात क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जो जीव है वह बिल्कुल जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म है और माया के द्वारा आच्छादित है। फिर माया हट जाएगा तो एक एक हो जाएगा, निराकार, वो वही निराकार में मिल जाएगा, सब कुछ एक हो जाएगा, तुम मैं सब एक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो आध्यात्मिकता है वह विविधता से शून्य है, वहाँ पर उसमें कोई वैरायटी नहीं है। तो लोग सोचेंगे अच्छा उसमें तो कोई वैरायटी नहीं है तो फिर वो उसमें मैं क्यों जाऊँ? किंतु ऐसा नहीं है, आध्यात्मिकता के बहुत वैरायटी है, बहुत ही वैरायटी है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि गांव में कितने सारे वैरायटी होते हैं और वह वैरायटी मतलब क्या, पेड़ पौधे, हरियाली, बहुत सुंदर सा एक वातावरण रहता है। किंतु जो जो शहर में उतना वैरायटी नहीं है, वही बड़े बड़े घर, बड़े बड़े और सड़कें, बस कोई वैरायटी नहीं हो रहता है। एक शुष्क, एक क्या कहते हैं वो, एक सूखा सूखापन लगता है व्यक्ति को जीवन में। फिर जब वह गांव में जाता है तो फिर एक हरियाली, एक उसका जो मन है वह शांत होता है, आनंद आता है उसे। तो उसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें विविधता होती है। और भगवान में, और भगवान के धाम में बहुत विविधताएं हैं। ऐसा नहीं है कि उस उनमें कोई विविधताएं नहीं है। ये बात है। फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर वे नगर आकर्षक माने जाते हैं जिनमें विविध वस्तुएं उपलब्ध हो, पार्क हो, सिनेमा हो। हाँ, तब ना वह नगर अच्छा लगेगा। जिस शहर में पार्क नहीं है, या सिनेमा थिएटर नहीं है, या खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, तो फिर उस नगर में कौन जाएगा? तो विविधताएं सबको पसंद है, ये बात बताया जा रहा है। यहाँ पर गोलोक का फोटो क्यों रखा गया है? क्योंकि आध्यात्मिक धाम में वास्तव विविधता है। इस जगत में जो विविधता है वह भ्रम है। प्राणी स्वाभाविक रूप से विविधता के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे आकर्षक सड़कें, सुंदर भवन, सिनेमा, उद्यान, वाहन, व्यापार, जीविका के साधन, भोज्य सामग्री इत्यादि। तो जो सारे जीव है विविधता, वैरायटीज चाहते हैं, है ना? खाने पीने के लिए वैरायटी, सभी के लिए वैरायटी चाहते हैं। इतनी विविधता के बावजूद अंग्रेज कवि इसने बताया कि नगरों नगर को मनुष्य ने बनाया। ये बात क्यों बताए? ये बात किस लिए बता रहा है? क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि देख बता रहे हैं कि ग्राम जो है, गांव जो है, वह उसमें विविधता ज़्यादा होते हैं नगर की तुलना में। उसी तरह से भगवान का जो धाम है उसमें वास्तविक विविधता है, और जो नगर है उसमें कृत्रिम रूप से विविधता बनाई जाती है। कृत्रिम रूप से, है ना? जो सब कुछ वो कृत्रिम रूप से बनाते हैं। और गांव का जो नेचर है वह बिल्कुल नेचुरल है। और अभी तो देख सकते हैं कि प्लास्टिक का चावल आ रहा है, चावल में प्लास्टिक आ रहा है। तो सब कुछ कृत्रिम होता होता जा रहा है, और बाद में तो सब्जी भी शायद प्लास्टिक का मिलेगा। तो व्यक्ति इस जगत में जो विविधताएं हैं वह कृत्रिम है, और जो जीव को वास्तव में सुखी नहीं कर सकता है। भगवान के धाम में, भगवान में व्यक्ति को
इस तरह का जो वास्तविक विविधता है वह मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान आनंदमयोभ्यासात् है, भगवान आनंदमय है, यह बात बताया जा रहा है। बहुत से तथाकथित स्वामी जो प्राय नगरों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, बहुधा समाज और स्त्रियों की मित्रता में आनंद खोजते हैं। तो देखिए, जो तथाकथित स्वामी हैं, जो जगत में दिखाते हैं कि हम तो बहुत विरक्त हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं और सब बिल्कुल लाल कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं और दिखाते हैं कि हम तो बिल्कुल विरक्त हैं। तो देखा जाता है वह भी भोगों में पड़ जाते हैं, स्त्रियों के प्रति स्त्रियों की मित्रता के आनंद खोजते हैं, तो स्त्री संग करते हैं वह भी। अब देखिए, जीव का स्वभाव ही है, जीव भगवान का अंश है, वह भी सच्चिदानंदमय है। तो जीव का भी यह क्वालिटी है कि वह उसे आनंद मिलना चाहिए। अगर वह आनंद नहीं मिले, अगर उसे आध्यात्मिकता में आनंद नहीं मिलेगा तो वह भौतिक भोगों में ही आनंद ढूंढेगा, जैसे वह करता आ रहा है अनादिकाल से। देखिए, हम अनादिकाल से आनंद भौतिक वस्तु में ढूंढ रहे हैं और यही तो हम गलती कर रहे हैं, जहाँ पर आनंद नहीं है वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम आध्यात्मिकता में आनंद नहीं ले पाएंगे मतलब क्या? जो हमारा स्वरूप है, हम आध्यात्मिक सेवा में ही, भगवान की सेवा में ही जब हम सुखी नहीं होंगे, मतलब भगवान की सेवा ही नहीं करेंगे तो सुखी नहीं होंगे, अर्थात भगवान की सेवा ही नहीं करेंगे तो हम वास्तविक रूप से आनंद नहीं हो पाएंगे, आनंदित नहीं हो पाएंगे। और यह लोग इस तरह से, तथाकथित स्वामी फिर इस तरह से गिर जाते हैं। सामान्यतः वे वन के प्राकृतिक सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि वे ऐसे पुरुष की वेशभूषा धारण कर ले जो वनवासी के लिए उपयुक्त है। ऐसे स्वामी भौतिक पदार्थों में अनेक प्रकार के आनंद को खोजते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के वैविध्य पूर्ण आनंद का कुछ पता नहीं होता। तो वो उनको पता ही नहीं होता कि आध्यात्मिक आनंद क्या है, भगवान की सेवा क्या है, उनको पता ही नहीं रहता है। तो फिर वह आनंद कहाँ ढूंढेंगे? अनादिकाल से जहाँ ढूंढते आ रहे हैं वही ढूंढेंगे, कहाँ? भोगों में। तो एक और वे भौतिक पदार्थों की विविधता में आनंद लेते हैं, तो दूसरी ओर वे उस परम तत्व की आध्यात्मिक विविधता को नकारते हैं। तो इस विषय में आने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अभी भक्ति कर रहे हैं, अगर गंभीरतापूर्वक भगवान का नाम जप नहीं करेंगे तो देयर इज ए चांस टू फॉल अगेन दैट सिचुएशन। यहाँ पर वह संभावना है कि फिर से आप वही भोगों में लिप्त हो जाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शन है उसे हमें बहुत गंभीरता से पालन करना है। प्रभुपाद जी क्यों इतना कठोरता से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति एक जहर है, इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल बंद करके पूरी तरह से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना है और भगवान का नाम जब बिल्कुल गंभीरता से करना है। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि इनसे ही हम वास्तविक रूप से हमें सुख मिलेगा, और वास्तविक सुख जब हमें मिल जाएगा देन हम इनको बिल्कुल आसानी से स्वतःस्फूर्त भाव से अपने से छोड़ देंगे। किंतु देख, साधक भी अभी ऐसा नहीं है कि साधकों को जो गंभीरता से नाम जप कर रहे हैं उनको कोई आनंद नहीं मिल रहा है, उनको सुख मिल रहा है, इसीलिए तो वे लगे पड़े हैं। तो एक और वे भौतिक पदार्थ की विविधता में आनंद लेते हैं, तो दूसरी ओर वे उस परम तत्व की आध्यात्मिक विविधता को नकारते हैं। तो देख रहे हैं किस तरह से ढोंगी लोग हैं। एक और तो वह भोगों में पड़े हैं और दूसरी ओर भगवान की विविधता को नकारते हैं कि अरे भगवान में कोई विविधता नहीं है, ये जगत में ही सारा सुख है, और तुम इस तरह से तथाकथित वैरागी बन जाओ, इससे पैसा ज़्यादा आएगा, साधु बन जाओगे तो पैसा ज़्यादा आएगा। देखिए किस किस तरह से मेंटेलिटी है। ऐसा साधु का बेस बना लो तो पैसा ज़्यादा आएगा, और फिर अवैध संग करो, स्त्री रखो, संग करो, वही तो तुम्हें चाहिए ना। ये गृहस्थ आश्रम में जाने का क्या फ़ायदा? इसमें तो बस तुम एक जगह बेड़ी में बन जाओगे। देखिए किस तरह से वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, और जो भोग की इच्छा है वह और ज़्यादा प्रबल हो गई है इनमें।
जो गृहमेधी है उनसे भी ये गिरे हैं सबसे। इसीलिए तो मायावादी कृष्ण अपराधी इनको बोलते हैं। मायावादी जो लोग हैं वे कृष्ण अपराधी होते हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं वे। एक एक तो और भोग रहे हैं विषय को, और भोग रहे हैं साथ ही साथ भगवान के आध्यात्मिक विविधता को नकार रहे हैं कि अरे भगवान में कोई विविधता नहीं है, भगवान में कोई वैरायटी नहीं है, इस तरह से बोलते हैं। वे अद्वैत और निराकार निर्गुण निराकार के सिद्धांत से प्रतिबद्ध होने के कारण इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात भौतिक पदार्थ पर लागू है वह आत्मा पर भी लागू हो सकती है। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थ का निषेध नहीं है, निषेध है। यहाँ पर प्रिंटिंग, यहाँ पर जो एक मिस्टेक है, ये नहीं होगा यहाँ पर। थोड़ा सा गलती हो गई है उनको, बुक में ही थोड़ा सा गलती है, आप इसको सुधार लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो सिद्धांत ही गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। देखिए क्या बात बताया जा रहा है यहाँ पर, समझने वाली है। निर्गुण तो वे अद्वैत जो सब कुछ भगवान और खुद में कोई भेद नहीं रखते हैं, अद्वैत और निर्गुण निराकार के सिद्धांत से प्रसिद्ध प्रतिबद्ध होने के कारण इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात भौतिक पदार्थ पर लागू है वह आत्मा पर भी लागू हो सकती है। क्या बात बताया जा रहा है, देखिए वे कहते हैं जो वस्तुएं तुम देख रहे हो वह उनकी तो परिधि है, उनकी एक सीमा है, लिमिट सीमा है, किंतु जो भगवान है, जो परम ब्रह्म है वह अनंत है। तो अनंत का तो कोई परिधि नहीं हो सकता है, तो इसी तो अनंत, इसलिए जो परम ब्रह्म है वह निराकार है। तो देख रहे हैं क्या गलती कर रहे हैं, वो है जगत में जो जगत को देखकर वो भगवान पर वह सिद्धांत लागू कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा एक रूप दिख रहा है, मेरा एक आकार दिख रहा है, एज दिख रहा है, या फिर जो माइक का माइक का भी एक एज, एक आकार दिख रहा है ना, एक आकार दिख रहा है। तो आप वो वह कहते हैं जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो है तो अनंत है। अब अनंत का तो कोई परिधि नहीं हो सकता है, ये तो कोई सीमा नहीं हो सकती है। अब सीमा नहीं है मतलब निराकार है। तो ये जो धारणा है, ये धारणा भौतिक पदार्थ पर, ये धारणा भौतिक बुद्धि से लागू हो रहा है, अर्थात वो इस भौतिक पदार्थ को देखकर भगवान की धारणा कर रहे हैं, जो वास्तव में बिल्कुल गलत है। देखिए भगवान इस तरह से किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करते, भगवान इस जगत पर निर्भरशील नहीं है। इस तरह से आप भगवान को लिमिट कर दे रहे हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान निराकार हैं, ऐसा नहीं है। भगवान का एक सुंदर स्वरूप है, इसीलिए तो बताया जा रहा था सच्चिदानंदमय विग्रह, सच्चिदानंदमय विग्रह उनका एक सुंदर स्वरूप है और हमारा भी एक रूप है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई रूप नहीं है। वो यह कहते हैं कि आत्मा का भी कोई रूप नहीं है और परमात्मा का भी कोई रूप नहीं है, आत्मा जाकर परमात्मा में मिल जाएगा। तो वह भौतिक पदार्थों पर जो लागू है, भौतिक पदार्थों पर जो लागू है, वह उस दृष्टि से वो देखते हैं, ये बात है। तो उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थ का निषेध है। तो उनके अनुसार क्या है, आत्मा जो है वह भौतिक पदार्थ का निषेध है। निषेध है मतलब इसकी विपरीत है, इस तरह से कहते हैं। मतलब क्या कहते, देखिए वह जो आत्मा नहीं है, वह, सॉरी मैंने गलत बता दिया, वह जो पदार्थ नहीं है वो आत्मा है। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं कहूँ वह जो घर नहीं है वो परम ब्रह्म है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कुछ इस तरह से। ना इति, ये नहीं है वो नहीं है, नति नेति नेति करते रहते हैं, किंतु इस तरह से आप नेति नेति करके भगवान को आप लिमिट कर दे रहे हैं। भगवान फिर परम पदार्थ पर निर्भर हो जाएगा। तो पता नहीं समझ में आ रहा होगा क्या नहीं। थोड़ा सा इस फिलोसफी है और ये सिद्धांत है, प्रभुपाद जी अपने पहले ही पुस्तक में रख दिया है, पहले के पुस्तकों में, और ये सिद्धांत हमें सीखना है। बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो वह कहते हैं कि जो पदार्थ है
जो पदार्थ नहीं है। निषेध का मतलब क्या? निषेध का मतलब नहीं है। जो पदार्थ नहीं है वो आत्मा है। अब ऐसा है क्या? पदार्थ इस तरह से अब ने ना इति कहकर अब आत्मा को समझा नहीं सकते, आत्मा का एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आत्मा और परमात्मा ये आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वस्तु भौतिक वस्तु से बिल्कुल अलग तत्व है। ये बात है। आत्मा का तत्व पदार्थ का तत्व ये अलग है। आत्मा का डेफिनेशन इस तरह से नहीं दिया जा सकता, या परम ब्रह्म का डेफिनेशन इस तरह से नहीं दिया जा सकता है कि जो पदार्थ नहीं है वो परम ब्रह्म है। इस तरह से आप डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं परम ब्रह्म या आत्मा का। अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है, परवेटेड रिफ्लेक्शन है। परवेटेड रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, किंतु इस तरह से नहीं कह सकते कि जो पदार्थ नहीं है वो आत्मा, इस तरह से नहीं कह सकते, ये गलत है। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि आत्मा भौतिक पदार्थ का निषेध नहीं है। ये सिद्धांत, ये फैक्ट है। और वह क्या कहते हैं? आत्मा भौतिक पदार्थ का निषेध है। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं कुछ? फैक्ट ये है कि आत्मा जो है वह भौतिक पदार्थ नहीं है। आत्मा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, चिन्मय है, चेतन है। और जो भौतिक पदार्थ है उसमें चेतना नहीं है। इस माइक में चेतना है, इसमें कोई फीलिंग्स है इसमें? ये आपसे मैं इसे अगर कहूँ कुछ, ये मुझे कुछ कह सकता है? बस मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसीलिए आत्मा और पदार्थ इस दोनों तत्व अलग हैं। इस तरह से आप नहीं कह सकते कि जो पदार्थ नहीं है, जो धनंजय प्रभु नहीं है मैं वो हूँ। ये कोई कह सकता है? तो इस तरह से बहुत लोग तो होंगे, जो धनंजय प्रभु नहीं है मैं वो हूँ। या जो ये लैपटॉप नहीं है वो मैं हूँ। इस तरह से कोई कह सकते हैं? दिस इज स्टुपिडिटी। अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। और जो भौतिक पदार्थ जो आपको दिख रहा है वह विकृत प्रतिबिंब है, परवेटेड रिफ्लेक्शन है। ये तत्व है। भौतिक पदार्थ परवेटेड रिफ्लेक्शन है। जैसे कैसे? भौतिक पदार्थ नश्वर है। ये माइक तो अब इस गारंटी इसका नहीं है, इसे गारंटी नहीं है कुछ, कभी भी नष्ट हो सकता है। किसी किसी में गारंटी दे देते हैं, वो जो किस में रोड के जो माइक आते हैं उसमें गारंटी देते हैं, 12 साल का गारंटी ऐसे कुछ देते हैं, कुछ ज़्यादा गारंटी देते हैं ऐसे। किंतु गारंटी भी जो देते हैं वो कुछ समय तक लिमिट में देते हैं, ऐसा नहीं कि आजीवन अमर है, ऐसा नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये माइक यूज़ कीजिए, ऐसा कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। अर्थात पदार्थ जो है वह नश्वर है और आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है। तो विकृत प्रतिबिंब है। और पदार्थ ज्ञानमय नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। जितने भी पदार्थ दिख रहा है वह सब अविद्या माया का एक रूप है। अर्थात जो अविद्या है उन्हीं का एक रूप है। जो भी पदार्थ आप दिख रहा है वह मिथ्या अहंकार से आता है। और पदार्थ निरानंद में, उसमें कोई आनंद नहीं रहता है, उसका कोई आनंद नहीं है, और आत्मा में आनंद रहता है। ये बात है। अब देखिए और एक फिलोसफी आता है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। विविधता का सच्चा भ्रामक सापेक्षता के बिना आत्मा में विद्यमान है। विविधता का सच्चा भ्रामक सापेक्षता कितना हिंदी टफ है। सापेक्षिकता के बिना आत्मा में विद्यमान है। तो देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्रभु जी जब समझाए फिर समझ में आया। तो सच क्या बताया जरा देखिए। इस जगत में जो भी दिख रहा है वह भ्रामक है। वह भ्रामक है। कैसे भ्रामक है? वह एक विषय पर दूसरा विषय निर्भरशील है। इस पर प्रभु जी उदाहरण देते हैं, एक ट्रायंगल थ्योरी देते हैं। जो ज्ञाता ज्ञान
और गेय से उदाहरण देते हैं। अर्थात इस पर हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे कि ज्ञाता, ज्ञान और जो ज्ञेय है ये रिलेटिव है, अर्थात भ्रामक सापेक्ष है, एक के ऊपर एक पर निर्भरशील है। कैसे, उसका अगर कहूँ तो आपको कुछ थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, किंतु आप थोड़ा सा मनन करेंगे तो समझ में आएगा। कैसे, देखिए, जो ज्ञाता है, आप ज्ञाता है, धनंजय प्रभु आप अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कौन हो गए, ज्ञाता है। एक व्यक्ति, पर्सन को ज्ञाता बोलते हैं। अरे आप कितने ज्ञाता व्यक्ति है, सब कुछ के ज्ञाता है, अरे कहते हैं ना। तो ज्ञाता हो गए एक व्यक्ति। अब ज्ञाता जब इस भगवत गीता का ज्ञान है, तो ये ज्ञान है, एक विषय है ना, एक ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है। अब इस ज्ञान से आप दूसरों को प्रचारित कर सकते हैं, दूसरों को प्रचार कर सकते हैं और उनको भी कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। तो ये ज्ञान है, एक शक्ति है, एबिलिटी है ना। और गेय क्या है, जानने वाली विषय, जो जानने वाली होती है, जो जानना होता है उसको गेय कहते हैं। अब समझ रहे हैं, तो ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञाता जिसके द्वारा गेय को जानता है, तो जिस एबिलिटी के द्वारा, ये बात देखिए, जिस एबिलिटी के द्वारा गेय को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञाता क्या है, ज्ञाता क्या है, तो अगर पूछे ज्ञाता क्या है, तो ज्ञाता क्या है, जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता है। जो मतलब जो व्यक्ति होगा कुछ, जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता है, वह ज्ञाता है। और ज्ञेय कौन है, जो ज्ञाता ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जानते हैं, जो जाना जाता है, उससे कहते हैं ज्ञेय। तो देख रहे हैं कि एक वस्तु को जानने के लिए, एक वस्तु का हम डिफाइन कर रहे हैं दो पर निर्भरशील होकर। ज्ञाता का जब हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो हम ज्ञान को रख रहे हैं और ज्ञेय को रख रहे हैं, और जब हम ज्ञान का डेफिनेशन दे रहे हैं तो ज्ञाता ज्ञेय का ले रहे हैं। तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये रिलेटिव है, भ्रामक सापेक्ष है, अर्थात एक के ऊपर एक निर्भरशील है। अर्थात इस जगत में आप जो भी कुछ देख रहे हैं वह सब वास्तव में प्रधान से आता है। प्रधान क्या है, प्रधान है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के साम्य अवस्था, 1:1:1। केमिस्ट्री तो पढ़े होंगे कि जो साम्य अवस्था, इक्विलिटी स्टेट इन द इक्विलिब्रियम, तो 1:1:1 में रहता है। उस समय भगवान क्या करते हैं, अब भगवान क्या करते हैं उस समय, काल शक्ति, अपने काल शक्ति के द्वारा जीव में विविधता है, आत्मा में विविधता है, हम में विविधता है, आत्मा में विविधता है, उसके भोग की इच्छा है। धनंजय प्रभु आपके खाने कितने इच्छा है, आपको अगर केवल दाल चावल दिया जाए आप संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे, कुछ और भी सब्जी होना चाहिए, और लास्ट में आइसक्रीम भी होना चाहिए, है ना। तब कैसे चलेगा, मधुर है ना समापे ना, लास्ट में मधुर चीज से, मीठा से मुंह मीठा करके आपको समाप्त करना चाहिए। और लास्ट में कुछ मसाला, पान मसाला भी देना चाहिए। पान मसाला तो नहीं खाते होंगे आप, मजाक कर रहे। तो अब मजाक कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति को एक विविधता चाहिए, है ना। तो आत्मा में विविधता है, भोग इच्छा आत्मा में है, इसीलिए इस भोग इच्छा को देखकर भगवान क्या करते हैं, आत्मा को लेकर, सारे जीव हैं जितने, सारे जीव को लेकर काल शक्ति के द्वारा वो जीव में छौंका लगा देते हैं, अजीब में नहीं, प्रधान में छौंक लगा देते हैं, मतलब क्षोभ कर देते हैं। अब जीव ही क्षोभ कर दिए, दृष्टिपात कर दिए, अब सारे जीव सहित जो पदार्थ है उनमें एक जोड़ आ जाता है, वह एक साथ में आ जाते हैं। तो तब विविधताएं प्रस्तुत होती हैं। और जो विविधता इस जगत में प्रस्तुत हो रहा है, ये माइक एंड ये लैपटॉप, जो भी वस्तु हैं, ये सब भ्रामक है, सच्चे वस्तु नहीं है। इसीलिए बताया जा रहा है, विविधता जो भी दिख रहा है, जो भी वेराइटीज दिख रहा है, वह सच्चा भ्रामक का, जो सच्चा भ्रामक का विविधता का सच्चा भ्रामक सापेक्षता के बिना आत्मा में विद्यमान है। और आत्मा में इस तरह से कोई भ्रामक सापेक्षता नहीं है। कैसे नहीं है आप कह सकते हैं, तो देखिए, भगवान के धाम में सारे मुक्त आत्माएं हैं और वह भगवान की सेवा कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न रसों में। हम सुने ही होंगे, बहुत सारे
अनेक अनेक सेवा में लगे हैं। आत्मा में विविधता है। आत्मा चाहता है, वो बहुत सारे रसों का आस्वादन करना चाहता है। अब जब भगवान से इतर होकर भोगना चाहता है तो उसे जगत में भेज दिया जाता है। मतलब वो अनादिकाल से इस तरह से भोग इच्छा किए हैं। इसके वजह से भगवान उस जीव को लेकर काल शक्ति के द्वारा इस जगत में भेज देते हैं। और फिर विविधता प्रकट होती है। जिस विविधता जो भ्रामक है, इस जगत में जो रस है, किसी के जो जो भी रस है, मित्रता हो, बंधु, सखा, साख्य रस, जो भी रस है, साख्य रस या दास्य, शांत्य, वात्सल्य और श्रृंगार जो रस है वह जगत में भी है, किंतु वह विकृत है और भ्रामक है, सच्चा रस नहीं है। अब जीव अलग से भोगना चाहते हैं, जब चाहते ही हो तो फिर भगवान ने इस तरह से सृष्टि कर दी है। किंतु भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। वहाँ पर विशुद्ध रूप से यह विविधता है। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, कोई विविधता नहीं है। ये मायावादी लोग इस तरह से कहते हैं, तुम जाकर भगवान में मिल जाओगे, फिर को कुछ नहीं करना है। किंतु ऐसा नहीं है। भगवान में बहुत सारी सेवा है। पूरे दिन भर हमारी कितनी सारी सेवा रहता है। सुबह उठकर जप आदि करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद बना के भोग लगाकर फिर प्रसाद पाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर कथा आदि करते हैं, फिर देन भागवतम क्लास करते हैं। तो कितने सारे काम भगवान की सेवा में लगे हैं ना। कोई एक काम तो नहीं कर रहे कि एक बस चुपचाप बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, निराकार का ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें बहुत सारे काम चाहिए, बहुत सारे सेवाएं चाहिए। तो वास्तव में इस जीव में ये विविधताएं हैं। और ये विविधता आध्यात्मिक जगत में सारे जीव लगे पड़े हैं, सारे बहुत सारे सेवा में, जिसकी जैसी संबंध है भगवान के साथ। ये बात है, समझ में आया। आत्मा में विविधता है, जो वास्तविक विविधता है, और भगवान में भी विविधता है, और भगवान के धाम में भी विविधता है, वैराइटीज है। दूसरी ओर जड़ पदार्थ सक्रिय आत्मा के संपर्क से उसी आध्यात्मिक विविधता का मिथ्या प्रतिनिधित्व या विकृत प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, जिसका तथाकथित सन्यासियों के अद्वैतवादी वर्ग द्वारा इतनी दृढ़ता से निषेध किया जाता है। तो ये बात है। ये जगत में जो भी कुछ दिख रहा है वह एक विकृत प्रतिबिंब है। विकृत प्रतिबिंब है। विकृत कैसे हुआ? क्योंकि उसमें आत्मा आत्मा का क्षोभ हुआ है, आत्मा की इच्छा है, इसीलिए ये जगत प्रस्तुत हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ। तो जिसका तथाकथित सन्यासियों के अद्वैतवादी वर्ग द्वारा इतनी दृढ़ता से निषेध किया गया है। अद्वैतवादी सन्यासी क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। वो कहते हैं जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है। यू आर देयर, तुम इस जगत में हो, और किंतु तुम्हें अभी भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाना है। तुम अभी विविधता ढूंढ रहे हो। मैं नहीं बोलूँगा आपको विविधताएं चाहिए। यू वांट वैरायटी, है ना। हमें सब वैरायटी चाहिए। कोई एक से एक सब्जी से कैसे चलेगा? तो बहुत सारे सब्जियाँ चाहिए। तो वास्तविक सब्जी यहाँ पर नहीं है। सब केमिकल्स मिला सब मिल रहा है। जो भी सब्जी अनाज मिल रहा है उसमें सब केमिकल भरा हुआ है। अगर आपको प्योर प्योर सब्जी चाहिए तो भगवान के धाम चाहिए। ये बात है, समझ रहे हैं। आपको प्योर रस चाहिए, प्योर वैरायटी चाहिए, तो आपको भगवान के धाम में जाना है। और ये अद्वैतवादी क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई वैरायटी ही नहीं है। यहाँ पर वैरायटी नहीं है तो ब्रह्म में लीन हो जाओ। और आध्यात्म में भी, जो भगवान में भी कोई वैरायटी नहीं है, भगवान में भी सब कुछ एक है, इस तरह से। तो फिर क्यों प्रयास करेगा व्यक्ति आध्यात्मिक है? तो ये इस तरह से भ्रम प्रस्तुत करते हैं। इतनी दृढ़ता से इसलिए निषेध किया गया है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम सभी विविधताएं चाहते हैं, वैरायटीज चाहते हैं। तो वैरायटी अगर चाहते हैं हम, तो हमें वैरायटी ढूंढना चाहिए कहाँ? भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में विविधता ढूंढना चाहिए। आपका स्वभाव अगर कुकिंग करना है तो भगवान के लिए कुकिंग कीजिए। आपका स्वभाव अगर कथा देने वाली आपकी स्वभाव नहीं है कि कथा में करूं, प्रवचन दूँ, तो ऐसे स्वभाव नहीं, तो कोई बात नहीं। भगवान के लिए माला बना सकते तो सुंदर सुंदर माला बनाकर भगवान को ऑफर कीजिए। या भगवान की ड्रेसिंग करना आपका इच्छा है तो ड्रेसिंग कीजिए। जैसी आपकी स्वभाव है, आप अच्छे डिज़ाइनर है तो अच्छा डिज़ाइन कीजिए भगवान के लिए। ये बात है। ऐसा नहीं कि आपकी सेवाएं ख़त्म कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप ध्यान करना है। दिस इज स्टुपिडिटी। ठीक है, ठीक है।
हाँ, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंद।